आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब हुआ नई व्यवस्था। तो राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। बीजेपी होप्स टू रिटेन। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज़ को कायम रखना। अ डाइवर्स सपोर्ट बेस। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। डाइवर्स सपोर्ट बेस का मतलब हुआ कि बीजेपी ये होप करती है, ये उम्मीद करती है, यानी कि बीजेपी इस चीज़ को बनाए रखना चाहती है। किस चीज़ को? कि जो अनेक समाज हैं, विभिन्न जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका सपोर्ट बीजेपी को मिलता रहे विद इट्स पिक ऑफ स्टेट लीडर्स। पिक का मतलब हुआ किसी को चुनना, किसी का चुनाव करना। कि जो राज्य हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, उनके जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं उनका चुनाव करते वक्त बीजेपी इस बात को ध्यान में रख रही है कि भाई डाइवर्स सपोर्ट बेस बना रहे, यानी कि बीजेपी को हर कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिलता रहे। बाय एलिवेटिंग। एलिवेट का मतलब होता है किसी के दर्जे को और ऊपर उठाना। डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट का मतलब होता है कोई पहली बार, जैसे मान लो किसी की पहली फिल्म रिलीज हो रही है तो उसको हम डेब्यूटेंट कहेंगे। डेब्यूटेंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली की भाई जो विधानसभा है, उसमें पहली बार ये डेब्यूटेंट किया है किन्होंने? भजन लाल शर्मा ने। और इनको एलिवेट करते हुए, इनके दर्जे को और ऊपर उठाते हुए इनको क्या कर दिया गया है? इनको एलिवेट किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ऐसा करते हुए द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हैज सॉट। तो ऐसा करते हुए जो बीजेपी है उसने इस बात को चाहा है, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, टू रीअश्योर द ब्राह्मण कम्युनिटी। कि वह, यानी कि बीजेपी जो है, फिर से एक बार, रीअश्योर का मतलब हुआ पुनः आश्वस्त करना, द ब्राह्मण कम्युनिटी, कि जो ब्राह्मण समुदाय है उसे फिर से आश्वस्त किया जा सके। इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बेस अक्रॉस रीजन्स। कि ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ये बीजेपी का क्या है? सबसे मजबूत सपोर्ट बेस है ना, उसका सबसे मजबूत आधार है। अक्रॉस रीजन्स है ना, यहाँ के जो क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इन पूरे क्षेत्रों में बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है ब्राह्मण कम्युनिटी। हैविंग कट हिज टीथ इन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखो, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करके, यानी कि कोई काम जो है आपने फिनिश कर दिया। हैविंग कट हिज टीथ, कट वंस टीथ, इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई एक्सपीरियंस लेना, यानी कि किसी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस अगर आपने लिया है तो हम क्या कहेंगे कि भाई वहाँ आपने अपने कट वंस टीथ, है ना। तो इस तरह से हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हैविंग कट हिज टीथ इन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि ये जो भजन लाल शर्मा हैं ये आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, आरएसएस का इनको एक्सपीरियंस है। एट द ग्रास रूट। ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, है ना। तो कुल मिला के बिल्कुल ज़मीनी स्तर से ये आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं। मिस्टर शर्मा हैज़ रिजन ओवरनाइट टू द टॉप सीट। कि मिस्टर शर्मा जो हैं राइज, रोज, रिजन, इसका मतलब होता है ऊपर उठना। तो ये रातों रात जो है बिल्कुल टॉप सीट पर आ गए हैं या ऊपर उठ गए हैं। विच इज ऑल्सो अ सिग्नल, ये इस बात का भी संकेत है, टू द केडर ऑफ द पार्टी दैट एनीथिंग इज अचीवेबल इन द बीजेपी। तो ये इस बात का भी संकेत देता है कि भाई बीजेपी के भीतर जो है सब कुछ अचीवेबल है, सब कुछ पॉसिबल है, कि अगर आप एक सामान्य कार्यकर्ता हो तो भी आप जो है टॉप की सीट तक जा सकते हो। द न्यू पावर स्ट्रक्चर ऑल्सो मीन्स, कि ये जो नया शक्ति का समीकरण है इसका ये मतलब भी है द साइड लाइनिंग। साइड लाइन का मतलब होता है किसी को सेकेंडरी बना देना, है ना, उसको जो है हाशिए पे ढकेल देना। साइड लाइनिंग ऑफ द ओल्ड गार्ड। ओल्ड गार्ड का मतलब हुआ आपके जो पुराने वफादार लोग हैं, है ना, उनको लिए हम बोलेंगे ओल्ड गार्ड। तो द न्यू पावर स्ट्रक्चर, कि ये जो नया शक्ति का समीकरण बीजेपी ने बनाया है, इसका मतलब ये भी है कि जो पुराने बड़े नेता हैं उनको साइडलाइन किया गया है,
जैसे कि इंक्लूडिंग वसुंधरा राजे। द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कौन है वसुंधरा राजे? ये राजस्थान की जो है पहली महिला सीएम थी। हु हेल्ड द पोस्ट फॉर 2 टर्म्स, जिन्होंने कि इस पोस्ट को 2 अवधि तक संभाला, यानी कि 2 बार वे जो है राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। टर्म्स का मतलब होता है कार्यकाल। होल्ड, हेल्ड है ना, किसी चीज़ पर पकड़ बनाए रखना अपनी। व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर हर रिमेन्स अनक्लियर, उनके लिए बीजेपी का क्या प्लान है ये अभी अनक्लियर है कि भाई अब उनके लिए स्टोर में क्या है, यानी कि अब उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या उनके साथ क्या किया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मिस्टर शर्मा इज़ द सेकेंड ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर ऑफ द बीजेपी इन राजस्थान। मिस्टर शर्मा जो हैं सेकेंड ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के राजस्थान में। द पार्टी हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फ्रॉम द कम्युनिटी, तो ये जो द कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण कम्युनिटी की, कि बीजेपी ने क्या किया है, अपॉइंट है ना, किसी को नियुक्त करना, कि भाई बीजेपी ने क्या किया है, डिप्टी सीएम जो बनाए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बनाए हैं। द बीजेपी कंसिडर्ड इट वाइज, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, मानना, तो बीजेपी ने इस बात को बुद्धिमत्तापूर्ण समझा। टू कंफर्ट, कंफर्ट का यहाँ प्रयोग किया गया है वर्ब के रूप में। जब वर्ब के रूप में हम कंफर्ट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील बेटर। इट्स कोर, कोर का मतलब हो गया मूल, है ना, बिल्कुल आधारभूत, अपर कास्ट बेस। टू बैलेंस इट्स कंटिन्यूइंग पिवट, पिवट का मतलब होता है किसी को बिल्कुल सेंट्रल बना देना, किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देना। टू अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार क्या कर रही है, ये जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, इनको एक तरह से आप कह सकते हो कि इनको जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो बीजेपी ने ये बुद्धिमत्तापूर्ण समझा कि भाई इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, यानी कि जो ओबीसी समुदाय हैं उन्हें भी संभाला जाए और बीजेपी का जो मूल बेस है अपर कास्ट बेस उसको भी संभाला जाए, है ना। तो इनको, तो ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी है। दिया कुमारी अ राजपूत एंड प्रेमचंद बैरवा हु हेल्स फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी। हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है कि भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप। तो यहाँ पे हम बात करें दिया कुमारी जो कि एक राजपूत हैं और प्रेमचंद बैरवा जो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। आर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, ये राजस्थान में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। कंसोलिडेटिंग इट्स रेनबो कास्ट कोलिशन इन राजस्थान, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम राजस्थान का समीकरण देखें तो भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, अब बैलेंस करते हुए जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो एक राजपूत कम्युनिटी से है और एक दलित कम्युनिटी से। कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट का मतलब होता है एक तरह से एकीकृत करते हुए, मजबूत करते हुए, समेकित करते हुए। इट्स रेनबो, रेनबो का मतलब हुआ इंद्रधनुष, कास्ट कोलिशन, तो ये हो गया कि भाई बीजेपी ने क्या किया है, एक तरह से जो जातीय गठबंधन का इंद्रधनुष जो है एक तरह से उसको मजबूत बनाया है राजस्थान में। देयर आर 29 बर्थ्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी फिल्ड, टू बी फिल्ड यानी कि जो भरी जानी है। देखो इस स्ट्रक्चर को देखना है यहाँ से, अगर यहाँ पे लिखा होता ना टू फिल तो ये क्या था, ये एक सिंपल एक्टिव आप कह सकते हो कि इन्फिनिटिव था, और ये हो गया आपका पैसिव सिंपल इन्फिनिटिव टू बी फिल्ड जो कि भरी जानी है। तो 29 बर्थ्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राजस्थान में, जो विधानसभा है उसमें 29 आप कह सकते हो कि मंत्रालय हैं जिन्हें भरा जाना है। गुज्जर्स एंड जाट्स अमॉन्ग द ओबीसी कम्युनिटी एंड ट्राइबल्स ऑफ राजस्थान वुड एक्सपेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो गुज्जर और जाट जो कि ओबीसी समुदाय से हैं और राजस्थान के जो ट्राइबल्स समुदाय है ना, जनजाति समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, वुड एक्सपेक्ट, वो ये उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिले, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले।
मिस्टर शर्मा हैज़ टू कीप, देखो हैज़ टू इसका मतलब है कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना है। मिस्टर शर्मा हैज़ टू कीप द पार्टी फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड या फिर समूह, फ्लॉक टुगेदर। तो मिस्टर शर्मा का जो काम है ना, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पूरी के पूरे पार्टी समूह को जोड़ के रखना होगा। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। ही वाज हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड का मतलब होता है कि बहुत ही, कि भाई आपको किसने चुना है ना। हैंड पिक्ड बाय मिस्टर मोदी गिव्स हिम। तो यह तथ्य कि मिस्टर शर्मा जो हैं वो खुद मिस्टर मोदी के द्वारा चुने गए हैं, ये तथ्य मिस्टर भजनलाल शर्मा को इस बात की ताकत देता है, टू डू सो, ऐसा करने की ताकत देता है। ऐसा करने की का मतलब है पार्टी के जो समूह हैं, पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें जोड़ के रखना। द बीजेपी कैंपेन वाज सेंटर्ड अराउंड वाट वाज लेबल्ड। अब ये जो बीजेपी का चुनावी अभियान था, ये किस बात के चारों ओर केंद्रित था, वो क्या चीज़ थी जिसके चारों ओर बीजेपी का अभियान केंद्रित था, वो चीज़ ये थी, वाज लेबल्ड मोदीज गारंटीज। तो बीजेपी के चुनाव अभियान जो था उसे किस रूप में जो है, उस चुनाव अभियान पे किस चीज़ का ठप्पा लगाया गया, उसे मोदी की गारंटी के रूप में जो है फैलाया गया, या उसका प्रचार जो है मोदी की गारंटी के रूप में किया गया। द बीजेपी हैज़ प्रॉमिस्ड अ लॉट टू वोटर्स एंड, कि भाई जो बीजेपी है उसने मतदाताओं से कई सारे वादे किए हैं, और मिस्टर शर्मा जो है नाउ हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल देम। अब मिस्टर शर्मा की जो है वो ये जिम्मेदारी है कि इन प्रोमिसेस को फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, पेपर लीक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस कांग्रेस रेजिम, रेजिम का मतलब होता है शासन। तो पूर्व के कांग्रेस शासन में, पूर्व के कांग्रेस शासन के दौरान जो पेपर लीक्स हुए उनकी जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विमेन पुलिस स्टेशंस, महिला पुलिस थानों की जो है और ज़्यादा स्थापना करना। अपॉइंटमेंट ऑफ 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 2.5 लाख सरकारी, ये जो सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनको नियुक्ति देना। एंड अ सब्सिडी ऑफ ₹450 पर एलपीजी सिलेंडर फॉर उज्ज्वला स्कीम बेनिफिशियरीज। उज्ज्वला स्कीम का फ़ायदा प्राप्त करने वाले जो भी हैं, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जो भी महिलाएं या जो परिवार आ रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, 450 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, है ना, पर सिलेंडर, हर सिलेंडर पे। उज्ज्वला स्कीम बेनिफिट्स के अंतर्गत जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें क्या किया जाएगा, 450 रुपये की सब्सिडी मिलेगी हर सिलेंडर पे। तो ये कुछ बातें थी अमॉन्ग द, ये मतलब कुछ प्रमुख बातें थीं अमॉन्ग द कैंपेन प्रोमिसेस ऑफ द बीजेपी। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान जो कुछ वादे किए उनमें से ये वादे प्रमुख हैं। द पार्टी हैज़ ऑल्सो प्रोमिस्ड अ ₹2 लाख सेविंग्स बॉन्ड फॉर ईच गर्ल चाइल्ड। पार्टी ने, यानी कि बीजेपी पार्टी ने यह भी वादा किया है क्या, कि प्रत्येक जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए क्या किया जाएगा, 2 लाख रुपए के सेविंग्स बॉन्ड का वादा भी किया गया है। मिस्टर शर्मा हैज़ टू डील विथ अ कॉम्प्लिकेटेड, अब देखो मिस्टर शर्मा को क्या करना होगा, उनके सामने क्या चुनौती है। डील विथ का मतलब होता है सामना करना, चुनौती से निपटना किसी चीज़ से। अ कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही जटिल। फिस्कल एनवायरनमेंट, फिस्कल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि भाई जो वित्तीय हालत कैसी है राज्य की, है ना, तो जो जटिल वित्तीय हालत है उससे भी मिस्टर शर्मा को निपटना होगा। अवॉइड, अवॉइड का मतलब है किसी चीज़ से बचना, उसे टालना। अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, संघर्ष। विथ द पार्टी ओल्ड गार्ड, कि बीजेपी पार्टी के जो ओल्ड गार्ड हैं, यानी कि पुराने बीजेपी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उनके साथ मिस्टर शर्मा का टकराव ना हो, है ना, उनके साथ उनकी जो है एक तरह से झड़प ना हो, इससे भी उन्हें बचना होगा। एंड बैलेंस, और उन्हें एक संतुलन बनाना होगा किन चीज़ों के बीच में, द सोशल इक्वेशंस इन द स्टेट, कि राजस्थान में जो सामाजिक समीकरण हैं उनमें भी उन्हें जो है एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करना होगा विभिन्न समुदायों के बीच। The new chief minister has inspired enthusiasm among
पार्टी वर्कर्स एंड पीपल अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एकदम समान, के समान। तो ये जो नए चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, इन्होंने उत्साह जगाया है पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों दोनों में बिल्कुल समान रूप से। एंड द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप विल लाइकली एक्सपेक्ट हिम। और बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप है, यानी कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो ये उम्मीद करेगी, विल लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मिस्टर शर्मा से ये उम्मीद करेगी टू बी इन कंट्रोल, कि मिस्टर शर्मा जो है पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखें। वेल अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन अप्रैल में। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, कि ये जो लोकसभा इलेक्शन होने हैं 2024 में अप्रैल मई के दौरान, तो उसके पहले जो है मिस्टर शर्मा पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखें। बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो ऐसा चाहेगी। ही विल ऑल्सो हैव टू सेफ गार्ड। उन्हें इस बात को भी जो है सुनिश्चित करना होगा। द ट्रस्ट एंडोर्ड इन हिम। एंडो का मतलब होता है सौंपना, देना, यानी कि जो विश्वास मिस्टर शर्मा में जताया गया है वे उस विश्वास की भी रक्षा करें, है ना, ये काम भी उन्हें करना होगा बाय द सेंट्रल लीडरशिप, कि केंद्रीय बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप के द्वारा जो विश्वास मिस्टर शर्मा में जताया गया है उस विश्वास की भी उन्हें रक्षा करनी होगी। मिस्टर शर्मा हु हैज़ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट। मिस्टर शर्मा जिनका कि सरकार में किसी तरह का पूर्व कोई अनुभव नहीं है, तो मिस्टर शर्मा जो है मे हैव टू, उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। क्या? रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है, रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, उस पर निर्भर होना। एन एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है कुशल, सक्षम सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स। अब देखो मिस्टर शर्मा जो कि आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, गवर्नमेंट में वो एकदम बिल्कुल नए हैं, तो उन्हें जो है निर्भर रहना पड़ सकता है। किन पर? एडवाइजर्स पे, सलाहकारों पे, और वे राजनीतिक सलाहकार भी हो सकते हैं और नौकरशाही से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के नौकरशाह और जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, है ना, सक्षम पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर जो हैं, उन पे मिस्टर शर्मा को डिपेंड रहना पड़ सकता है। एज ही ग्रैपल्स विथ, ग्रैपल विथ का मतलब होता है जूझना, किसी चीज़ को टैकल करना, हैंडल करना। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस चैलेंज, कि राजनीतिक और शासन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनसे जूझते हुए, यानी कि उनसे जूझने के लिए मिस्टर शर्मा को पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।